सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे और वाराणसी की पावन धरती से उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो देश के, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही किसानों के कल्याण के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हुई और साथ में किसान सम्मान निधि का आज वितरण भी किया गया। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति जी। विजय जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सबसे पहले आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी जी की ये रिपोर्ट सुनते हैं। वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 3,75,00,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इस राशि में से 90,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों को दिए गए हैं। हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं और ये 4.25 लाख करोड़ किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री ने काशी का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वो पहली बार काशी आए हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा से भारत ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बाबा विश्वनाथ को समर्पित किया और कहा कि 140 करोड़ लोगों की एकता के कारण ही ऑपरेशन सिंदूर सफल हो सका। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परियोजनाएं शामिल रहीं। ये परियोजनाएं वाराणसी में समग्र शहरी परिवर्तन, बेहतर कनेक्टिविटी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने आज ये 20वां इंस्टॉलमेंट था किसान सम्मान निधि का, इसको आज जारी किया। वाराणसी की पावन धरती से 20,500 करोड़ रुपए पूरे देश की अगर हम बात करें दिए गए और कुल जो 9 करोड़ 70 लाख किसान हैं उनके खाते में ये राशि सीधी गई। ये क्या दर्शाता है कि सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो फार्मर्स के लिए है, किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। देखिए, ये जो किसान सम्मान निधि है, ये ऊपर से देखने में तो शायद लोगों को लगेगा कि किसान को एक बार में 2,000 रुपए मिल रहे हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं या जो अच्छा कमा खा रहे हैं उनके हिसाब से कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी राशि उनको हिसाब से नहीं लगती है। लेकिन अगर आप उन जैसे 9 करोड़
70 लाख किसान जिन्हें ये सम्मान निधि मिल रही है, आप उनके नजरिए से देखें तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। पहले तो जो आम किसान है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से वो रहता है, जीता है, जिस तरह के वो खर्चे करता है, कमाई करता है, उसमें एक मुश्त 2,000 रुपए बहुत बहुत मायने रखते हैं। दूसरा, आप इसको एक राष्ट्रीय नजरिए से जब आप देखेंगे तो ये कोई छोटी योजना नहीं है, और ये है 4.25 लाख करोड़ रुपया जो किसानों के खातों में गया है और सीधे उनके बैंक खाते में गया है। ये पैसा वहां रुकने वाला नहीं। 4.25 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब से होकर वापस अर्थव्यवस्था में जाता है। तो आप देखिए कि वो क्या क्या काम करता है, उससे कितने दुकानदार लाभान्वित होते हैं, कितने सप्लायर, कितने मैन्युफैक्चरर जिनका काम आगे चलता है, और अर्थव्यवस्था में ये 4.25 लाख करोड़ रुपया घुसकर उससे कहीं बहुत बड़े कई गुना काम करता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही विजय जी उचित पॉइंट पर अपनी दृष्टि डाली है और उसका विश्लेषण किया है। इस समय जब हमारा देश विजय जी 2047 में पूर्ण रूप से विकसित होने की ओर अग्रसर है, ऐसे में देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए स्पेंडिंग बहुत जरूरी है। और ये जो 20,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये वापस जब बाजार में आएंगे तो एक स्पेंडिंग को बूस्ट मिलेगी, हमारी स्पेंड इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी, जिसकी आज की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने जो बात कही थी कि ये 20वीं किस्त थी जी, टोटल मिलाकर अब तक जो है वो 4.25 लाख करोड़ रुपया पैसा सरकार के हाथ से किसान की जेब में गया है, किसान के जेब से भारतीय अर्थव्यवस्था में गया है। और ये निरंतर चलने वाला प्रोग्राम है जो हर महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पुष्टि देगा, और जो किसान की अर्थव्यवस्था है उसकी जो जब छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसकी जो लगन है अपने काम के प्रति, वो कहीं आशा से भर जाती है। मैं इसे ऐसे देखता हूं कि जो किसान सम्मान निधि है उसका एक बड़ा योगदान जो है वो भारत के 9.25 करोड़ जो किसान हैं उनके परिवारों को आशावान बनाती है, जो हर मायने में कहीं समाज के लिए भी अच्छा है और उन लोगों के लिए भी अच्छा है, और जो देश का भविष्य है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल विजय जी, और आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए धन धान्य योजना जो है इस पर क्या कहा। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। ऐसे जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का फोकस होगा जो देश के पिछड़े हुए जिले हैं, जहां के किसान गरीब हैं, जिनकी बहुत आसानी से बाजार तक पहुंच नहीं हो पाती है, जिनके जो खेत हैं वो छोटे छोटे खेत हैं। विजय जी, आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि धन धान्य योजना, इसमें किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ने में और मदद मिल रही है? ये जो योजना है ना, ये बड़ी यूनिक है। मैं तो कई बार जो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचता हूँ और दुनिया में जो जहाँ हम खड़े हैं उसको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि भारत की अभी तक पूरी क्षमताएं पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुई। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको पता है हमारे भारत की जो गाय है, भैंस है, कितना दूध देती है? मुकाबला कीजिए जरा जर्मनी की गाय से या फ्रांस की गाय से या दूसरे किसी भी देश की गाय से। वो छोटी से छोटी आम गाय भी 80-90 लीटर, 100 लीटर, उससे भी ज्यादा वो हर रोज देती है, और हमारी गाय जो है 5 लीटर देती है, या बहुत बड़ी हो तो 10 लीटर देती है जी। उसके बावजूद आप देखिए भारत इस समय इन्हीं गाय भैंसों के बूते पर, ये भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक, मिल्क प्रोड्यूसर देश बन चुका है। आप जरा सोचिए, जब गायों का स्तर, भैंसों का स्तर सुधर जाएगा तब क्या होगा। ठीक, ये जो धन धान्य योजना, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ। अभी भारत का कितना इलाका है जहां पर कृषि की सारी सुविधाएं, सिंचाई वगैरह सारी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, या जमीन सचमुच में उर्वर है? बहुत छोटा हिस्सा है। और ये जो धन धान्य योजना है, ये उन नए इलाकों को जो है बेहतर बनाना और वहां के किसानों की हालत सुधारने पर फोकस्ड है कि जहां वो सुविधाएं अभी नहीं है। आप जरा सोचिए कि जब धन धान्य योजना अपने चरम पर पहुंचेगी, उसका असर दिखना शुरू होगा, तो तब हमारे देश की जो उत्पादन क्षमता कहां तक पहुंचेगी। फिर जो आप कल्पना कर रहे हैं 2047 में जो भारत जो है विकसित देश बन जाएगा,
ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और जो इस योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री उन इलाकों को उस सर्किल में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो विकसित हैं पहले से ही कृषि के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि जब इससे भी ज्यादा और इलाके बढ़ेंगे तो आप देखिए कि सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उनके गांव की सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की भी आज एक बार फिर जबरदस्त तरीके से सिफारिश की, लोगों से अपील की कि स्थानीय उत्पाद को खरीदें, उन्हें बढ़ावा दें। पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जो चीज भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात राष्ट्रहित की असली बात है, और राष्ट्रहित का दरअसल मंत्र जो है इसी में छुपा हुआ है कि हम अपने स्थानीय सामानों को ही खरीदें, और इससे न सिर्फ जीडीपी हमारी बढ़ेगी, स्थानीय उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों के रोजगार के आंकड़े भी बढ़ेंगे। विजय जी, आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? देखिए, ये जो मंत्र है ना वोकल फॉर लोकल, ये अपने आप में सिर्फ जिसको कहें कि जो उत्पादन है, जो अलग अलग जिलों में या घरों में छोटी छोटी चीजों का उत्पादन होता है, सिर्फ उसको बढ़ावा देने का नहीं है। ये एक पूरा देश संकल्प करता है कि उसने अपने बूते पर आगे बढ़ना है। तो ये जो अपने बूते पर बढ़ने का इरादा है, जो अपने आप को आश्वासन देना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने आज वाराणसी की पावन धरती से 2200 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं की भी घोषणा की। उसके बारे में आप कुछ विस्तार से जानकारी दें। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो ना सिर्फ बाकी पूरे देश पर ध्यान रखता है, जो अपना चुनाव क्षेत्र है उस पर भी वो पूरा ध्यान रखे हुए हैं। इस बार जो प्रधानमंत्री जी जिन्होंने वाराणसी के लिए जो नई योजनाएं घोषित की हैं वो बड़ा रोचक है। उसको आप देखिए तो सारे वो क्षेत्र हैं जो आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो इस योजनाओं में ये सड़कें भी हैं, जो रिवर फ्रंट हैं, जो घाट हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों के लिए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है सिस्टम उसको अपग्रेड करने के लिए हैं, मंदिरों के और जो टूरिस्ट हब हैं उनका पुनरुद्धार, उनको आगे बढ़ाने के लिए हैं। और ये जो कदम, ये 2200 करोड़ रुपया जिन पर खर्च किया जा रहा है, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री का यूं समझिए कि एक तरह से उदाहरण पेश करना है बाकी राजनेताओं के लिए कि किस तरह से अपने चुनाव क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जो सड़कों के आप नाम लीजिए जिनका अपग्रेडिंग हो रही है, बहुत सारे ओवरब्रिज हैं उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, बहुत सारे तालाब हैं जैसे राम कुंड है, मंदाकिनी कुंड है, शंकुल धारा कुंड है। ये इन सब के जो मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका असर आप देखिएगा कि सिर्फ उन इलाकों की खूबसूरती सिर्फ नहीं बढ़ेगी, सिर्फ टूरिस्ट वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ये जो कुंड हैं जब ये सचमुच में अपनी ठीक हालत में आएंगे तो जो वो भूमि का जो जल स्तर है और उसकी जो क्वालिटी है जल की, जो भूमि के नीचे पानी है, उन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और देखिए उसका असर हर चीजों पर होगा, स्वास्थ्य पर भी होगा, सिंचाई, किसानी, सब पर होने वाला है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो वाराणसी के जो की सेक्टर्स हैं उन पर ये पूरी योजनाएं फोकस हैं और वो मुझे लगता है कहीं आश्वस्त करती हैं वहां के लोगों को कि उन्होंने अपना प्रतिनिधि जो है वो सही चुना है, जो उनका भी ध्यान रखता है। बिल्कुल। और वो प्रतिनिधि सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भी ध्यान रख रहा है और विकास की गति दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। विजय जी, आपका आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में